नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बीएम फार्मिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम बहुत ही घातक रोग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो सूअर में होते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक नंबर में है वो स्वाइन फीवर। स्वाइन फीवर बीमारी बहुत ही सूअर के लिए घातक रोग होते हैं, और ये मतलब साल में 2 बार टीका दिया जाता है इसका। ये यह विषाणु द्वारा रोग है, ये संक्रमण रोग बोलते हैं। इसका मलमूत्र गंदा खाना पानी से होता है। इसका लक्षण 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, और इसका कान हुआ और पेट के नीचे उसका लाल लाल रंग का धब्बा होता है, और भूख नहीं लगता है सूअरों को, और सुस्ती से वो बैठी रहती है, और लड़खड़ाना ये सब होता है इसका लक्षण। तो इसका इलाज साल में 2 बार स्वाइन फीवर का टीका दिया जाता है। पहला टीका 8 सप्ताह में और दूसरा टीका 1 साल में दिया जाता है। इसके बाद दूसरा रोग है स्वाइन पॉक्स। स्वाइन पॉक्स हिंदी नाम है उसका सुकर चेचक। ये भी विषाणु जनित रोग है जिसमें त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, बाद में उसमें मवाद भरकर रिसने लगता है। ये हल्का बुखार रहेगा और इसका इलाज प्रभावित त्वचा को पोटास के घोल से साफ कर उसमें बोरोग्लिसरीन का दवा लगा दीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। तीसरा दवा है तीसरा रोग है खुरहा चपका, जिसको बोलते हैं मुंह पका रोग और खुर पका रोग। ये एफएमडी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भयानक संक्रमण बीमारी है जो विषाणुओं द्वारा एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। ये इसका लक्षण होगा खुर तथा मुंह में और जीभ में ये छाले पड़ जाते हैं, और छाले पड़ने से ये खाना पीना बंद कर देते हैं, और चलने के लिए भी वो मुश्किल हो जाता है। ये तेज़ बुखार रहेगा और लंगड़ाएगा। और इसका जो इलाज है, इसका इलाज भी एक प्रकार से सोचिए कि मतलब टीकाकरण ही इसका इलाज है। ये 8 सप्ताह में 1 बार होता है, और दूसरा टीका 1 वर्ष में होता है। इसका स्वाइन फीवर के जैसा ही है ये। और चौथा रोग है डायमंड त्वचा रोग। जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला यह एक संक्रमण रोग है जो दूषित मिट्टी और खान पान से होता है। जो सड़े गले हुए खाना को आप देते हैं तो उससे होता है ये, और मलमूत्र से फैलता है ये। इसका लक्षण होगा तेज बुखार रहेगा और त्वचा पर लाल पीला रंग का धब्बा दिखाई पड़ने लगता है, और सूअर जब इस बीमारी से ग्रस्त में आ जाते हैं तो सुस्ती से कहीं बैठ जाती है। और इसका इलाज होगा पेनिसिलिन का इंजेक्शन एवं एंटीबायोटिक जो एरिसिप्लिस है सीरम का इंजेक्शन आप दे दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। बाकी आप चिकित्सा से आप लोग सलाह लेकर इसका इलाज कर सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय होगा शुकर का घर यानी गिरीटो। आप मिट्टी पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, जहाँ नीचे फ्लोर है, नीचे ज़मीन है, उसका ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें, कीटाणु मर जाएंगे, इससे ठीक हो जाएगा। 5वां है डरिया। डरिया भी ये बहुत खास बीमार है। ये जो छोटे बच्चे में ज़्यादातर होते हैं। ये बीमारी पेट की कृमि के साथ जीवाणु द्वारा भी होता है, जो शुकर के बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इस बीमारी के कारण बच्चों में पानी की कमी हो जाती है एवं बच्चा कमज़ोर होकर मर जाते हैं। इसका इलाज होगा नमक चीनी पानी का घोल 2-2 घंटा पर पिलाने के साथ एंटीबायोटिक का आप प्रयोग करें। तो और बाकी आप डॉक्टर से सलाह लेकर के आप उसका बचाव कर सकते हैं। इसके बाद इसका भी वही ब्लीचिंग पाउडर ही देना चाहिए ज़मीन पर, तो कीटाणु मर जाता है और सब ठीक हो जाएगा बाद में। और 6ठा रोग है ये निमोनिया। ये बीमारी प्रायः ये जाड़े के मौसम में होता है, ठंडा के कारण।
जीवाणु श्वास नाली से होते हुए फेफड़े में पहुंच जाता है और इसका लक्षण होगा बुखार होना, आँख एवं नाक से पानी आना, खांसना। इसके बाद हो गया सांसें तेज चलना और भूख नहीं लगेगा, खाना पीना बंद कर देता है। इसका इलाज होगा एंटीबायोटिक का उपयोग करें और डॉक्टर के सलाह के अनुसार। इसका बचाव तो शुकर घर जहाँ पर है वहाँ पर गर्म रखें। बुखारी या पुआल वगैरह आप लोग बुखारी को जला सकते हैं, नहीं तो पुआल आप घुसा दीजिए जहाँ स्वर लेटते बैठती है, तो वहाँ गर्म रहेगा। इससे आप बचाव कर सकते हैं। प्रमोद भाई, जितना भी मैंने बनाया इस वीडियो को और इसमें जितना जितना हम नाम लिए, ये सब बीमारी शुगर फार्म के लिए बहुत ही घातक रोग है। आप लोग सावधान रहिए। सबसे पहला तो स्वाइन फीवर बीमारी बहुत ही घातक रोग है। जिस फार्म में ये प्रवेश कर जाता है तो 90% सुअर मर जाता है, 10% ही बचने का चांस रहता है और बाकी सुअर मर जाएंगे। आप लोगों को बहुत ही घाटा पहुंचाएगा ये बीमारी। और स्वाइन फीवर हुआ और ये FMD, ये बहुत ही घातक रोग है। ये इसीलिए आप लोग को बोलते हैं टीका देकर रखिए जानवरों को। और टीका का ज़्यादा दाम नहीं है, सरकारी से आप खरीदते हैं, यानी सरकार से लाते हैं, तो उसमें से प्राय आपको एक डोज में 5-10 रुपया में आपको मिल जाएगा। सरकार से नए के बराबर मिलता है। उसका जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर डॉक्टर लोग लेता है 2 रुपया 3 रुपया करके एक डोज, नहीं तो नहीं भी लेता है, वैसे भी फ्री आप लोगों को मिल जाएगा। तो और प्राइवेट से आप लोग खरीदते हैं तो उसमें से 20-25 रुपया डोज आप लोगों को मिलेगा। और ध्यान रखें अपना जानवर पर और अच्छा से फार्मिंग कीजिए आप लोग, सारा चीज़ जानकारी लेकर के। और सबसे पहले आप लोग ट्रेनिंग कीजिए। जब फार्मर भैया, जब आप लोगों को ट्रेनिंग मिल जाती है तो सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाता है और अच्छा से आप लोग फार्म का देख रेख करेंगे, जानवर का देख रेख करेंगे। और ज़्यादा जानवर ना खरीदें सबसे पहले। हाँ, 1-2 जानवर से ही शुरू करें। धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा और धीरे धीरे माल भी बढ़ेंगे और धीरे धीरे आपका फार्म भी ग्रो करेंगे और आमदनी भी होगा। सब कुछ धीरे धीरे होगा। एक बार में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए और इससे आप लोग का भलाई होगा। और जब भी आप लोगों को फर्म करने का मन रहेगा तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं और अभी भी बताने जा रहा हूँ, आप लोग नोट कर दीजिएगा। मेरा नंबर है 70 61 56 28 97। फिर से बोल रहा हूँ 70 61 56 28 97। और मैं झारखंड से हूँ और दुमका डिस्ट्रिक्ट और जमा प्रखंड और पोस्ट बागुचपा